तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी 10+2 जूनियर असिस्टेंट 2023 के सिलेबस के बारे में। यह आपका ऑफिशियल सिलेबस है और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको हम सिलेबस के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले भी फॉर्म इसके आ चुके हैं और इसके फॉर्म के रिगार्डिंग हमने आपको वीडियोज़ भी दिया है, और साथ ही साथ जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आने वाले समय में करेंगे उनके लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानना बेहद ही ज़रूरी है। जल्दी से चलते हैं वीडियोज़ की ओर और बिल्कुल शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में पता होना चाहिए। इसका नाम होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसमें जूनियर असिस्टेंट का 10+2 के लेवल पे भर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके हम ऑफिशियल पीडीएफ की ओर जाते हैं और वहाँ से हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस और ऑफिशियल सिलेबस बताने का प्रयास लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले आपको परीक्षा योजना का मतलब होता है आपके, एक सेकेंड रुक जाइए। परीक्षा योजना का मतलब होता है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सबसे पहला जो विषय होता है भाग 1 में आपकी हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता होता है, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 30 होती है और निर्धारित कुल अंक 30 होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक गलत पे 1/4 नंबर को काटा जाता है, यानी 30% यानी 25% नंबर को डिडक्ट किया जाता है हर एक गलत आंसर पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बताते हैं। फिर भाग 2 में आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण होता है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और ये आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कहने मतलब जो आपके बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होता है वो आपको होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, और लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी यूपी से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी होना चाहिए, जैसे उनके उत्तर प्रदेश के हस्तकला, उनके वहाँ के कलाकारी, वहाँ के मोनूमेंट सारी कुछ। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल आपके यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के वो प्रश्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको समय मिलता है एग्जामिनेशन के लिए वो 120 मिनट, यानी 120 मिनट का इन द सेंस आपके 2 घंटा का यहाँ पे आपको समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन आपका पैटर्न रहा। ठीक है, हर एक गलती पे हमने बता दिया आपको 1/4 मार्क डिडक्ट भी किया जाएगा। अब थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं, यानी आपका जो सिलेबस होगा वो कैसे कैसे होगा। जो पहला भाग है जिसमें कि हम हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता होते हैं, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो उसमें इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर के जो हिंदी के प्रश्न होते हैं, जो हिंदी ग्रामर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, एवं लेखन से योग्यता यानी कहने का मतलब है आपका हिंदी भाषा का जो बेसिक ज्ञान होता है जो 10+2 तक पूछे जाते हैं वो सभी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका भाग 2 में जो होता है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपके क्या होंगे, इसमें आपके जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, संबंधों सामान्यताओं तथा संगताओं पता लगाना, निष्कर्ष लगाना, इसी प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं यानी आपका जो रीजनिंग होता है बेसिक उस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होगा भाग 3 होगा। भाग 3 में जो आपके समान जो जानकारी के बारे में जो प्रश्न है उसमें क्या पूछे जाएंगे, तो समान जानकारी में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपके प्रश्न हो सकते हैं जैसे कि चारों ओर के वातावरण के बारे में उनकी सामान्य जानकारी, यानी कहने मतलब है कि ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, फिर आपके प्रश्न साथ ही साथ इसके बाद आपके क्या रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रतिदिन जो दृष्टिगोचर होने वाला यानी प्रतिदिन जो आपके समसामयिक घटनाएं होते हैं, यानी आपका जो कह सकते हैं कि जो करंट में आपके जो जो सामाजिक घटना होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक पहलुओं पर ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो एक शिक्षित व्यक्ति से आशा किया जा सकता है जो एक बेसिक ज्ञान वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक देखिएगा, ऐतिहासिक और भौगोलिक जो पूछे जाएंगे प्रश्न वो आपके सिर्फ जो भारतीय यानी भारत से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही पूछा जाएगा। ठीक है, आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक ज्ञान होते हैं जैसे कि आपको किसी भी कंप्यूटर में WWE के बारे में जानना, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, बेसिक जो आपका कंप्यूटर का जो हिस्ट्री होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भाग 5 है इस भाग 5 में उत्तर प्रदेश संबंधित जो सामान्य जानकारी होती है, जिसमें कि आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी कला क्या है, वस्तुकला क्या है, वहाँ का त्यौहार क्या है, लोक नृत्य क्या है, साहित्य क्या है वहाँ के। ठीक है, और वहाँ के जो कह सकते हैं कि
उत्तर प्रदेश के जो पक्षी हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वहाँ के जानवर हैं, यानी कहने का मतलब सभी उनको वहाँ के भौगोलिक और उनके ऐतिहासिक जो भी चीज़ होते हैं, उनके वन्य जीव, फिर खान खनिज वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, रोजगार वहाँ पे कैसा है, व्यवसाय कैसा है, मतलब कृषि कैसा है, वहाँ का उद्योग कैसा है, ये सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भाग 5 में हो जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस हो गए और ये आपके ज्ञानोशन पैटर्न हो गए। शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अपने इस वीडियो को यहीं पर अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।